बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GNN के स्पेशल वीलॉग के साथ मैं हूं इमरान याकूब खान। नाज़रीन, वैसे तो कुछ दिनों से मुल्की सियासत में पारा जो है रोज़ाना की बुनियाद पर हाई होता जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर रोज़ाना ना सिर्फ डिस्कशन होती है बल्कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का हर फर्द ही सियासत में इन्वॉल्व नज़र आता है। आप बाज़ार में कोई सौदा लेने चले जाएं, आप हस्पताल में किसी इलाज के लिए चले जाएं या किसी की तीमारदारी के लिए चले जाएं, आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल में चले जाएं, आपको रेडी वाले से ले के डॉक्टर तक और स्कूल टीचर से ले के स्टूडेंट तक हर फर्द सियासत पे ही ना सिर्फ परेशान नज़र आएगा बल्कि अपनी जो है उस पर एनालिसिस करता भी नज़र आएगा कि मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। लोग इससे ना सिर्फ परेशान हैं बल्कि इतने परेशान हैं कि महंगाई जो है उसको भी किसी हद तक भूल गए हैं, लोड शेडिंग को भी उस तरह से याद नहीं कर रहे जितना कि वो मुल्की सियासत जो है उसने उन्हें अपनी तरफ खींचा हुआ है। इसके अलावा आज जो अगर आप आज की हम बात करें तो तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है शीरी मज़ारी साहिबा, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी थी, उनकी गिरफ़्तारी ने माहौल को कुछ थोड़ा सा मज़ीद गर्म कर दिया है। लेकिन शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी की ख़बर आते ही तमाम TV चैनल्स पे ना सिर्फ ये ख़बरें चलना शुरू हो गई बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब, जुल्फ़ी बुखारी साहब और बहुत सारे शिबली फराज साहब, बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो भी आके अपने बयानात देने लग गए, थाने में गए और उन्होंने वो कर दिया। उनकी साहबजादी ईमान मज़ारी जो हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर उनकी वालदा को कुछ हो गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगी। ज़ाहिर है जिसकी वालदा को पुलिस पकड़ ले उसका गुस्से में आना, उसका इस तरह का रिएक्शन होना एक फितरी सी बात है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये गिरफ़्तारी जो है क्यों हुई, क्या ये सियासी गिरफ़्तारी है या ये वाकई ही किसी केस में वो मतलूब थी। आम तौर पे तो ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस की मदद से एंटी करप्शन डेरा गाजी खान ने उनको गिरफ़्तार किया है और 1972 में कुछ ज़मीन थी जो उनके वालिद ने हुकूमत को वक्फ कर दी थी। लेकिन ये जो 56 साल पुराना मामला है 129 एकड़ ज़मीन का, इसी केस के मामले में एंटी करप्शन का ये कहना है कि बारखा शीरी मज़ारी साहबा को बुलाया गया लेकिन वो हासिल नहीं हुई, इसलिए नौबत गिरफ़्तारी तक पहुंची। लेकिन ये इतनी सादा बात है नहीं। बादी नज़र में ऐसा महसूस होता है कि जैसे 2-3 चीज़ें इस वाक़े से जुड़ी हुई हैं। देखें, सबसे पहले तो ये बात कि शेख रशीद साहब ने आज जो बात की है, उन्होंने कहा जी मुल्की सियासत में अगले 4 दिन बहुत अहम हैं। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च हो के रहेगा, ज़रूर होगा। पता नहीं क्यों इमरान खान साहब जो हैं इसको लेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक वजह भी बयान की कि कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले ही इलेक्शन की तारीख ऐलान कर दिया जाए और लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही पेश ना आए और सूरत हाल काबू में आ जाए। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है जो इमरान खान के नाकदीन हैं, उनका ये कहना है कि देखें बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करना एक सादा सी बात नहीं है। कल मुल्तान के जलसे में उन्होंने इस लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान इसलिए नहीं किया कि 2-3 चीज़ें उस पर गौर करें कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो सपोर्ट वो चाह रहे थे और मांग रहे थे, शायद इमरान खान साहब को अभी तक वो सपोर्ट नहीं मिली या वो मिलती फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने तारीख का ऐलान नहीं किया। इसी तरह से अगर देखें तो 2014 में जो उनको मीडिया की सपोर्ट हासिल थी, पूरा मीडिया उनके साथ था, आज शायद उस तरह से पूरा मीडिया उनके साथ नहीं है। और फिर इसके अलावा ये कि मौलाना ताहिरुल कादरी, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की जो मैन पावर उनके साथ थी वो भी नहीं है। तो क्या इमरान खान साहब इतनी गर्मी में, हीट वेव में और इतने गर्म मौसम में अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो जलसों में 2-3 घंटे के लिए आवाम का आना एक अलग बात होती है और फिर लॉन्ग मार्च के लिए जाना और वहाँ इस्लामाबाद में जाके टिक जाना दूसरी बात है। तो ये सारी चीज़ें भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मद्देनज़र हैं और वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि वो ऐलान कर दें और उस तरह से
जो है लोग ना, और जो मोमेंटम उन्होंने अपने जलसों के ज़रिए से बनाया है वो मोमेंटम कायम ना रह सके। दूसरी तरफ अगर ये बात की जाए कि रेड जोन में उन्होंने पहले ही खुद अपनी हुकूमत में क्योंकि पाबंदी लगा दी थी, तो अगर वो रेड जोन के अलावा कहीं जाके धरना देते हैं तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो क्या वो ताकत की बिना पर वहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पुश करेंगे और ये चाहेंगे कि वो वहाँ तक पहुँच जाए, और जिसके नतीजे में अगर कोई वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो या तसादुम हो तो और 2-3 लाशें गिर जाएं जिसकी बिना पे सियासत को आगे बढ़ाया जा सके, तो इस तरह के भी इल्ज़ामात मुख्तलिफ हलकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख लेते हैं कि हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या पॉलिसी अपनाए हुए है। मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करें तो देखें पिछले 2-3 दिन में उन्होंने जो मामलात किए हैं, एक इम्पोर्ट बैन, एक जो लिस्ट निकाली है और बैन लगाया गया है, ये उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। और उसके बाद आज शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी, ये भी कोई मामूली फ़ैसला नहीं है। शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी जो है ये भी बहुत कुछ जाहिर करती है और एक इंडिकेशन है कि अब शायद हुकूमत वक्त ने, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने और उनकी टीम ने जो है वो ये फैसला कर दिया है कि वो हाई हैंडेड अप्रोच के साथ, जी हाँ मैं फिर बता दूं आपको कि हाई हैंडेड अप्रोच के साथ अपोजिशन को डील करेंगे और मामलात को उस तरह से लेके जाएंगे कि सीधा सीधा मामलात को निपटा जाए। राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उनको भी ये मैसेज दे दिया गया है और राना सनाउल्लाह ख़ुद भी यही पॉलिसी चाहते थे कि चीज़ों को जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली लिया जाए और इनमें मामलात को इस तरह से चलाया जाए कि किसी भी दबाव में ना आया जाए। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ जो सपोर्ट चाह रहे थे और जिसका उन्होंने कराची में गिला किया था कि उन्हें उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मिली थी, उनके मुकाबले में अगर उनको 20-30% भी सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत कुछ डिलीवर कर सकते हैं। तो शायद वो सपोर्ट हुकूमत को मिल गई है और हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि हम अब सीधे तरीके से निपटें। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जनाब वो सपोर्ट अभी उस तरह से नहीं मिली, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने बेटे वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज के साथ और अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो मुशावरत किया है और उसके बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि उन्हें इस काम के लिए रुकना नहीं चाहिए, बल्कि जितनी देर भी वो हुकूमत में हैं उसके लिए उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्डली, सख्ती के साथ, एग्रेसिवली अपनी हुकूमत को लेके चलना है और एग्रेसिव अप्रोच के साथ उन्होंने करना है। ताहम यहाँ ये बात ज़रूर अहम है कि ये फ़ैसला भी किया गया है कि अवाम को महंगाई से बचाने के लिए IMF की शराइत उतनी देर तक तो बिल्कुल ना मानी जाए जब तक ये क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज ना आ जाए कि अगले इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर यानी कि अगस्त 2023 में होंगे। अगर इंतखाबात जल्द करवाने का मामला होगा तो फिर मुस्लिम लीग नून IMF की शराइत किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, इस सारे पैराए में अगर आप शीरी मज़ारी साहिबा की गिरफ्तारी को देखें तो एक तरफ तो कानूनी पहलू है और दूसरी तरफ सियासी पहलू है। आम तौर पे ये कहा जाता है जब भी कोई सियासी रहनुमा गिरफ्तार होता है तो ये कहा जाता है कि ये सियासी गिरफ्तारी है, लेकिन हमें ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि क्या हमारे सियासतदान जो जुर्म भी कर लें या किसी भी केस में इन्वॉल्व हों, किसी भी मुकदमे में इन्वॉल्व हों, तो उन्हें वहाँ नहीं आना चाहिए, उन्हें पेश नहीं होना चाहिए या उन्हें कानून का सामना नहीं करना चाहिए। बतौर एक खातून के शीरी मज़ारी साहबा की गिरफ्तारी के तरीक़ाकार पे बहुत से इतराज़ात किए जा सकते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों, ख़ासतौर पे पुलिस को इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है जो उसको यकीनी बनाया जाए और मैन हैंडेडली ख़वातीन को बिल्कुल भी जो है ना ट्रीट ना किया जाए। शुक्रिया।